बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। उसमें आज की क्लास के आपको आइडिया था कि तमाम स्टूडेंट्स को आज प्रेजेंटेशंस देनी है। तो प्रेजेंटेशंस के लिए मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ग्रुप पर। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको प्रेजेंटेशंस देनी है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने समरीज बना ली हैं और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, तो अपने रेलेवेंट पेजेस के साथ एनुअल रिपोर्ट के रेलेवेंट पेजेस के साथ गूगल क्लासरूम में अभी उसको अपलोड कर दें। और उसके साथ साथ आप लोग जो जो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें वो अपना नाम और अपना रोल नंबर चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दें बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन। अच्छा, मैं इंस्ट्रक्शन को दोबारा से आपके सामने दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि व्हाट फॉर द इंस्ट्रक्शन। Submit your summary and relevant pages from the annual report that you have selected for presentation in Google Classroom. Instruction number 2 मैंने लिखी थी, write your name and roll number on chat box before starting of presentation. Instruction number 3, the all presentation will be recorded क्योंकि सारी की सारी presentations record होंगी. Number 4, those who are not able to present today for any of the reason, might they have a internet issue, electricity issue, or maybe medical issue. You can present tomorrow, but marks will be deducted. And while presenting yourself, turn on your camera if if possible for any, right. So these are the instructions you have to follow. And who's gonna present first? जो मुझे गूगल क्लासरूम में अभी तक समरी या असाइनमेंट मिला है वो है, एक मिनट इसको अपडेट कर देते हैं। मुझे अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट का असाइनमेंट मिला है, फौजल अजीम। यस फौजल। फौजल आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो यस सर, मैंने रिलेवेंट पेज अपलोड नहीं किया। अच्छा, नो मैटर, आप सिर्फ समरी जो है ना अपलोड कर दी ना, बस मुझे जी आइडिया हो जाएगा उसी से ही कि कौन सी आपने जो है ना आपने जो समरी अपलोड की है मैं उसकी देख लेता हूँ। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ समिट बैंक 2011। जी ठीक है, मेरे पास जी सामने सर। मौजूद है ये समरी। यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। ये इक्विटी शेयर्स सब प्लीज ऐसे टर्न ऑन शेयर्स योर कैमरा, वगैरह। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सर and कैमरा। start with the formal presentation. सर First, तो मैं introduce yourself. You have 5 minutes to present. हेलो Yes, we सर, are सिर्फ listening. ऑडियो भी नहीं बता सकते? आपके पास कैमरे की फैसिलिटी है, नजर आ रही है मेरे पास, आप उसको ऑन कर दें। सर अभी इसमें क्यों ऑन कर सकते? बेटा आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि दिस इज द लास्ट सर क्लास। आपने इफ पॉसिबल लिखा था। अच्छा चलें, ठीक है, आप चलें कैमरा ऑफ करके प्रेजेंटेशन करें, बट द प्रेजेंटेशन वुड बी फॉर्मल. फर्स्ट फॉर्मल। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके। माय नेम इज फजल अजीम and today is my topic consolidate financial statement of Summit Bank. सर, होल्डिंग कंपनी एक्वायर करती है सब्सिडरी कंपनी को। इसमें उसके लाइबिलिटीज, एसेट और इक्विटी को
एक्वायर करती है वो। हम्म समिट बैंक को मैंने इसलिए चॉइस किया क्योंकि उसने एटलस बैंक लिमिटेड को मर्ज किया था अपने साथ 2011 में। हम्म समिट बैंक बनी थी दिसंबर 9 2005 में। हम्म उन्होंने फिर इसे एक्वायर किया था 2010 में। 2010 में उन्होंने उनसे एक्वायर किया था और उनके शेयर होल्डर को बताया गया था कि आप, इनको प्रेजेंट किया गया था कि ये एक्वायर की जा रही है कंपनी। तो इसने उनके सारे एसेट वगैरह, सारे लाइबिलिटीज, सारे इक्विटी को उन्होंने मर्ज कर दिया था अपनी कंपनी के साथ। दैट्स इट सर। हम्म और बताएं डिटेल में उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस बताएं। कंसोलिडेटेड में आपने क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशंस देखी? सर फाइनेंशियल पोजीशन, सर मुझे इतनी इंफॉर्मेशन उसकी मिली थी इसलिए मैंने सी में समरी रखा दी। सो दैट इज फ्रॉम योर साइड। यस सर। मैं तो आपकी समरी में और भी चीजें देख रहा हूँ। सर वो मैंने लिखी थी। हाँ तो उसको प्रेजेंट करें मुकम्मल। सर इसकी स्कीम भी शेयर होल्डर को अप्रूव करवाई गई थी 2010 में, नवंबर के महीने में। अच्छा आपने बैंक समरी में एक चीज ने लिखी है। ऑलरेडी शेयर की आपने है। समरी में एक पेज लिखी है, रिजर्व राइज अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। ये क्या मतलब है इसका? समरी है आपके पास? जी 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 सर। जी समरी में एंड आपने एक चीज लिखी है, रिजर्व अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। इसका क्या मतलब है? आई डोंट नो। बेटा आपने लिखी है ना, मैंने तो नहीं लिखी। यस सर, लिखी है। तो कहाँ से लिखी है ये? सर वहीं से लिखी है, उनके एनुअल रिपोर्ट से निकाली गई थी। बेटा आप जो लिख रहे हैं, समरी बना रहे हैं, मैंने आपको क्या जी कहा था? मैंने कहा था कि आप जो भी स्टडी करें, जिस चीज़ की स्टडी करें, कि आपने क्या चीज़ अंडरस्टैंड की, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रीड करने हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको यहाँ पर समरी लिखनी है, यानी जो आपने स्टडी की उस चीज़ को। सर और वो आपने बहुत स्टडी करके अगर समरी बनाई है, शॉर्ट 1 पेज की है, 2 पेज की, वट जी एवर आपने 2-3 पेज की बनाई है, तो जी। उसमें आपने जो चीज़ लिखी है वो आपको पता होना चाहिए ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ। सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया आपने। नो सर, ऑपरेट तो नहीं किया, पर काफी चीजें मुझे ये पता चल रहा था कि यहाँ पर इसने इस कंपनी को मर्ज किया है, पर बाकी कहीं से उसकी कोई इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट से नहीं मिल रही थी। बेटा 2011 की एनुअल रिपोर्ट अगर आप जांचते और छानते, और आपने ये सारी चीजें सर जो लिखी हैं समरी में, तो ये कहाँ से लिखी है आपने? ये सारी वहीं इन्फॉर्मेशन तो से है, लिखी। उसी को तो यस प्रेजेंट सर। करना है आपको। सर अच्छा। रिजल्ट उसने वही हो गया, एक्वायर किए होंगे उनके। अच्छा इसमें आपने एक चीज लिखी है, IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये IFRS 3 क्या जी होता है जी। ये बता दें। सर ये अकाउंटिंग रूल होता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रूल है। बेटा किसी को नहीं कहिएगा, रूल है ये अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड, सॉरी सर। इंटरनेशनल, जी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यस सर। ठीक है। इनके तहत वो काम करते हैं। अच्छा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें आपने एक और चीज लिखी है, फर्दर सिंस पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड assume that both ATBL and the bank were merged from the beginning of the earliest period। ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है? नो आइडिया सर। बेटा आपने ही लिखा है, देखिए जरा आपके पास ही लिखा हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है आपने। करूँ स्क्रीन शेयर? सर आपकी मर्जी। जी आप मुझे तो स्क्रीन दिख। देखें, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी नजर आई आपको स्क्रीन? यहाँ से आपने लिखा है, जहाँ मैं अपना एरो रख रहा हूँ, फर्दर since pooling of interest method assume that both ATBL and the bank
were merged from the beginning of the earliest period presented. ये pooling of interest क्या होता है, कौन सा मेथड होता है ये? सर ये लायबिलिटी और रिजर्व को कॉम्बिनेशन करते हैं बिजनेस में। नहीं बेटा, आपने स्टडी नहीं किया है, सिर्फ आपने कॉपी पेस्ट वाला काम किया। सर थोड़ा बहुत जितनी स्टडी कर सका कर दी। नहीं, आपने सिर्फ ये देखा है कि मर्ज हुआ है बस, और आपने उठा के जो है ना एक वहीं से कॉपी पेस्ट किया। ठीक है बेटा, ठीक है, आई हैव नोटेड योर मार्क्स। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, हु इज गोना नेक्स्ट? यस, जवेरिया, सॉरी। Javeria Shamshad Ali, I have received your summary and the relevant pages. Yes, present yourself. If possible, turn on your camera. जवेरिया, आपके पास आपने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ। यार मेरा माइक कनेक्ट है, देखो। इसके ऊपर क्लिक कर दो। जी जवेरिया, सर मेरी जो प्रेजेंटेशन है ना वो कंसोलिडेशन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ओके। properly. अस्सलाम वालेकुम। Yes, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, here's Javeria and thanks sir to give me opportunity to present my presentation. Today my topic is presentation is Coca-Cola financial statement and Coca-Cola consolidated financial statement. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कोका कोला की कंसोलिडेशन का मीन्स होती है कि जो एक होल्डिंग कंपनी होती है, एक सब्सिडियरी कंपनी होती है, जिसमें से कोका कोला जो है ना एक सब्सिडियरी कंपनी है और उसकी होल्डिंग कंपनी जो है ना वो मैक्सिकानो कंपनी है। और मैक्सिकानो कंपनी ने 47.2% अपना कैपिटल स्टॉक इन्वेस्ट किया हुआ है और उसके शेयर्स जो है ना वो 63 है। और कोका कोला जो कि सब्सिडियरी कंपनी है उसने 27.8% अपना कैपिटल शेयर किया है और जो उसके शेयर है वो 37 है। और अदर रिमेनिंग जो 25% है ना वो माइनॉरिटी का उसमें हिस्सा है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यस सर। More? What? सर यही प्रेजेंटेशन। That is? ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था कोका कोला कंपनी का। अच्छा, ओके बस। चले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, आपने लिखा हुआ है द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द कंपनी इट्स 100% ओन। क्या लिखा आपने? गारंटी। सर पहले एक और पेज भी है जी, मैंने ये वो लास्ट। जी वो मैंने पढ़ लिया वो पेज पूरा। ओके जी, आप ये बताइए क्या लिखा है, इसके मीनिंग क्या है? जो 100% ओन Just गारंटीड सब्सिडीज
मतलब उसने 100% ऑन किया हुआ है अपनी सब्सिडीज कंपनी को। अभी तो आपने कहा 67% और 23% और इस तरह कुछ कहा था। 67% तो उसने कैपिटल स्टॉक लगाया हुआ है और 63 जो है ना उसके शेयर और बॉन्ड्स है, यानी टोटल 100%। अच्छा, और ये लास्ट में आपने सेकंड लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है अनकंडीशनल गारंटीड सब्सिडीज, ये क्या होती हैं? सब्सिडीज अनकंडीशनल गारंटीड क्या होती हैं? जिनकी कंडीशन नहीं लगी होती। उसमें क्या है? एलिमिनेशन द कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल एज फॉलो। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मैंने सेंड किया। तो किस तरह की कंडीशंस होती हैं उसमें? उसमें किस तरह की कंडीशन होती है? मतलब कि सेम सेम होनी चाहिए। उसके जो बॉन्ड्स जो उन्होंने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो उनका एसेट्स है वो सेम होना चाहिए कंडीशन में। Okay. Is there any goodwill or capital reserve concept given in this financial statement? यस, गुडविल है। तो how can we calculate? इन्होंने calculate किस तरह की है? गुडविल कैलकुलेट Exactly नहीं, मुझे जो इनका calculation का वे बता दें। कैलकुलेशन का वे जो इनका प्रॉफिट है ना उसमें से गुडविल प्रॉफिट और जो इनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है उनको लेस किया है और फिर वो जो गुडविल है वो आ गई। नहीं बेटा, इस तरह नहीं करते हैं गुडविल। एक मिनट सर, एक मिनट। गुडविल गुडविल किसी की एक मिनट। सर जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, अगर इन्वेस्ट से ज्यादा इनको प्रॉफिट हो रहा है, इनके जो परसेंट से ज्यादा हो रहा है तो वो गुडविल है उनको। अब इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उससे कम प्राइस में इनको ज्यादा एसेट मिल रहा है तो वो गुडविल है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, नेक्स्ट जो मुझे समरी रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है हवा जमील। यस हवा। हवा जमील, इज हवा प्रेजेंट? नहीं, प्रेजेंट नहीं है। चलिए आप लोगों में से कोई नेक्स्ट। मीर। इजाम शाह, आपकी समरी रिसीव हो गई है। इजाम शाह,
ये क्या बात है, समरीज रिसीव करके चले गए। बेटा समरीज पे मार्क्स नहीं मिलने, यू हैव टू प्रेजेंट एज वेल। यस अरीबा। हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। वेयर इज योर समरी? सर, मैं कितने रास्ते में हूँ। मैं समरी आपको भेज रही हूँ, 2 मिनट। समरी नहीं भेज सकेंगी? नहीं सर, मैं समरी भेज रही हूँ, मैं प्रेजेंट नहीं कर सकूंगी बेटा समरी क्योंकि में मार्क्स नहीं है, मैं रास्ते में हूँ, तो मैं जा प्रेजेंटेशन। रही हूँ। तो आपने कहा था कल टाइम है। ठीक है आपकी मर्जी। हेलो जी आपकी मर्जी। इदरीस, इजाम शाह। सर। यस हु? सर मैं आसफा हूँ। यस आसफा। सर मैंने जितना किया मैं आपको उतना अगर प्रेजेंट कर दूं और बाकी मैं आपको समरी सेंड कर देती हूँ। समरी अभी सेंड करें पहले, बिफोर प्रेजेंटेशन। पहले समरी सेंड करूँ? जी बेटा मेरे पास समरी होगी तो आप प्रेजेंट करेंगे ना। चले ठीक है, मैं करती हूँ सर। इजाम। जी इजाम, आप अपना माइक ऑन करें। हेलो सर, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपकी समरी मुझे मिल गई है। नाउ प्रेजेंट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड say few sentence or few words about your summary. ये अभी खुल गया है। हेलो, जी आवाज आ रही है आपकी। आ रही है सर? मैंने अभी सर को ऐसे करके सर वो रिपोर्ट मैंने सेंड कर दी सर, वो गूगल क्लासरूम में। हाँ वो कर दिया, प्रेजेंटेशन दें आप। जी सर। सर स्टार्ट करता हूँ। जी ये दो सर माय नेम इज इजाम शाह। सर मैंने जो रिपोर्ट बनाई है वो है बेस्ट वे सीमेंट, जो कि पाक सीमेंट कंपनी से 2018 में ज्वाइन हुई है। बेस्ट वे पाक वे सीमेंट, यानी कि बेस्ट वे सीमेंट इसकी होल्डिंग कंपनी है और पाक सीमेंट इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। Sir, according to IFRS 10 and IS 27, the statement shows the two company holding and subsidiary company. अगर किसी कंपनी में उसके 50 शेयर से ज्यादा शेयर्स होते हैं तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी होती है। 50 या 50% से? 50%। सही है। परसेंट में मेंशन करना तो भूल गया, सॉरी। 50% शेयर से ज्यादा हो। सर ये इसलिए बनाई जाती है ताकि यानी कि फ्रॉड ना कर सकें। जैसे सर आपने क्लास में समझाया था कि ये अपनी सब्सिडियरी कंपनी को सेल करते हैं और शो करते हैं कि हमारी सेल ज्यादा हो गई है ताकि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो सकें। सर ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ये शो करती है क्लियर इमेज को, यानी कि क्लियर फाइनेंशियल इमेज को शो करती है कि कंपनी की। और सर ये मैंने बेस्ट वे कंपनी की रिपोर्ट जो बनाई है ये 2018
जून 30 की रिपोर्ट है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रेवेन्यू कंपनी की हुई है जो 1000 पाउंड में, वो है 3,2,24,375, और जो इसने कॉस्ट की है सेल्स की वो है 27,17961। और सर नेट बेनिफिट्स एंड क्लेम्स इसके हैं 3972। सर ये फिगर सारी 1000 पाउंड में मैंने ऊपर मेंशन किया है। सही है। सर जो लास्ट में इसके जो फाइनेंस एक्सपेंस हैं वो हैं 21,914, एंड जो इसकी सर अंडरलाइंग प्रॉफिट होती है आफ्टर टैक्सेशन वो है 3,31,927। सर इसके बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है नॉन करंट एसेट्स में। तो जैसे कि आपने कहा था कि अगर सब्सिडरी की वो इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर कैपिटल से ज्यादा होती है तो उसे हम गुडविल रिकॉर्ड करते हैं। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी सर। और सर इसके नॉन करंट एसेट्स ट्रेडिंग ग्रुप और बैंकिंग ग्रुप से आते हैं, वो हैं 6919614, ये नॉन करंट एसेट्स हैं। और सर इसकी जो करंट एसेट्स की वैल्यू थी 2018 में, वो भी फ्रॉम ट्रेडिंग ग्रुप्स एंड बैंकिंग ग्रुप से, जिसकी टोटल है 7480256। ठीक है। और जो टोटल एसेट्स इसके थे 2018 में वो थे 143,99,870। और सर इसकी इक्विटी सेक्शन में करंट लायबिलिटी जो है ट्रेड, वो भी ट्रेडिंग ग्रुप एंड बैंकिंग ग्रुप से भी है, वो है 11,178,632। एंड नॉन करंट लायबिलिटीज with trading group and banking groups are 1280705। सर जो टोटल लायबिलिटी इसकी थी 2018 में वो थी 12459,337। सर जब हम टोटल एसेट्स से इसकी टोटल लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमारे पास टोटल नेट एसेट्स की वैल्यू आती है, वो है 1940533। ठीक है। सर जो इसकी इक्विटी सेक्शन में इसकी शेयर कैपिटल थी वो 10 से थी, और जिसमें इसकी इक्विटी सेक्शन में रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मर्ज डिफरेंस रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, रिजर्व प्रिटेंडिंग टू यूबीएल फंड, ट्रांसलेशन रिजर्व एंड रिटर्न अर्निंग, ये सब इसकी सर इक्विटी सेक्शन में मौजूद है। और इक्विटी एट्रीब्यूट्स टू इक्विटी होल्डर ऑफ द पेरेंट्स, और सर नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स, इनके हम दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास टोटल इक्विटी जो आती है वो एंड ऑफ 13 जून 2018 वो हमारे पास की इक्विटी की वैल्यू है 1940533। ठीक है। सर ये यही थी समरी, मैंने एक्सप्लेन कर दी। आपने सिर्फ रीडिंग की है। चले मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस पे मार्क्स भी आपके मिल जाएंगे वहां पर। प्रेजेंटेशन तो आपने दे दी, अच्छी दी। मुझे बताएं, आपने इस प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये क्या है? सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो सर इसके वो जो उसने लोन या बैंकिंग फंड में इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट आई है। नहीं बेटा, आपने स्टडी नहीं की, आपने लिख दिया है लेकिन स्टडी नहीं की। मैंने कहा था इन चीजों को स्टडी करना। समरी बनाना एक फन का काम होता है, आसान नहीं होता। किसी चीज को स्टडी करने के बाद जब आप शॉर्ट समरी बनाते हो ना, तो ये एक बड़ा आर्ट का काम होता है कि उसको कंसाइज करके उसको प्रीव्यू करना। लेकिन आपने लिख तो दिया है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है। सर ये असल में बनाई तो मैंने, जो मुझे समझ आई थी वो मैंने बनाई, ये मुझे सही से समझ नहीं आई थी वैसे सर। मैंने आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इंटरेस्ट कह रहे हैं। खैर ठीक है, थैंक यू।
Thank you, sir. Yes, who's gonna next? बेटा क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, ये 40 मिनट का सेशन होता है। आप दोबारा से रीजॉइन करें आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद दोबारा से ज्वाइन करिएगा क्लास को तमाम स्टूडेंट्स। सेम आईडी सेम लिंक।